हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए होंगे। आज के वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल से जो बेस्ड हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं वीडियो को फर्दर आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। चलिए अब हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले ये वर्ड मोल क्या होता है। तो अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी या उसके अमाउंट को पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो किसी चीज की अमाउंट या क्वांटिटी को पता करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनके मास को मेजर कर लें या तो हम उस आर्टिकल के नंबर को काउंट कर लें। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप पोटैटोज को खरीदते हैं, तो सिंपली आप क्या बोलते हैं कि हमको 1 kg ऑफ पोटैटो चाहिए। तो आप सीधा उसको वेइंग मशीन पर रखते हैं और 1 kg पोटैटोज आप ले लेते हैं। एक ऑप्शन ये हो गया। अगर आप मार्केट जाएं और 1 kg पोटैटो लेने की बजाय आप 25 पोटैटोज लेके आए। सिमिलरली हम देख सकते हैं दोनों में चीजें कॉमन हैं। क्या कि 1 kg में नंबर ऑफ पोटैटोज कितने आ रहे हैं 25, और ये 25 पोटैटोज की वेट कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 1 kg। तो आप समझ पा रहे हैं, किसी चीज की क्वांटिटी को या उसके अमाउंट को पता करना होता है, या तो हम उसका मास को कैलकुलेट कर लें या तो हम उनके नंबर को काउंट कर लें। अब यही चीज अगर हम अप्लाई कर दें अपने केमिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का, मैटर का, आयंस का या पार्टिकल्स का क्या होता है, मास होता है। हम उनको वे करके हम उनके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे उसी सब्सटेंस का, उसी मैटर का या मॉलिक्यूल का अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने हो तो क्या करते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक ही बहुत ही सुंदर सा मैजिक नंबर दिया है जिनको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। वो कितना होता है, यहाँ पे वो मैंने मेंशन कर रखा है 6.0221407 इंटू 10⁻23। इसको हम डिनोट किससे करते हैं सर, Na से। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल ले लिया जाए, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, इवन हो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर उनके 1 मोल को हम एक तो कर सकते हैं वेट उनका मास निकालने के लिए, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि उनके पार्टिकल को काउंट कर लें कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होगा वो इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर हम मोल को डिफाइन करें केमिस्ट्री में तो हम बोल सकते हैं अ मोल is defined as the amount of a substance that contains exactly 6.0221407 into 10⁻23 particles of that given substance। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फार्मूला मेंशन किया गया है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। यहाँ पे Na जो है आपका एवोगाड्रो नंबर है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है स्मॉल n, और कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज इन द सैंपल है। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन एटम का। तो हमारा जो कार्बन एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कितने होते हैं, वो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है। अगर अब मास की बात करते हैं तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो 1 mu के बराबर होता है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी होती है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1867 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी छोटी है।
अगर आप बात करते हैं मास ऑफ वन कार्बन एटम की, तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, उसमें 6 आपके प्रोटॉन है, उसका प्रोटॉन का मास जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो हमको जो निकल की वैल्यू मिल जाती है वो 12 AMU आती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 1 AMU के इक्वल होती है। अगर आप बात कर लेते हैं 1 मोल की, यहाँ पे देखिए 1 एटम ऑफ कार्बन एटम था, वो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। आपको पता है 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 जो ग्राम होता है वो मास होता है 1 एटम ऑफ कार्बन का। अगर उसमें हम एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो मास है वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का निकल जाता है, जो कि हो जाता है 12 ग्राम, जिसको हम मोलर मास भी बोल देते हैं या ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। ये तो हुई कार्बन के एटम की बात, उनका एक एटम के और एक मोल के मास के बारे में बात हुई। अगर हम फर्दर बात करते हैं एग्जांपल लेके कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के मास कितने के बराबर होता है, तो जो मॉलिक्यूल का मास होगा वो उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे, क्योंकि जो एटम का मास होता था वो एटॉमिक मास होता था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, जिनमें 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास पता है, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम है इसलिए हमने 2 ले लिया है, और यहाँ पे मास कितने हो जाएंगे, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मिलके 14 हो जाएंगे। 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको 28 मिल जाएगा, और इतनी की वैल्यू 1 AMU के बराबर होती है। तो जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 28 AMU को, जिसको हम बोल देंगे मॉलिक्यूलर मास। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही थी। अब बात करते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो जो मास ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, अगर उसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम के मास की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, जो कि क्या बोल देंगे, ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास आपको दिया गया रहेगा और उसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में देखिए कि 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के इक्वल हैं, और जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है। अब वही बात करते हैं, अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन के, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होंगे, वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकल हो जाएगा। अब इसी को बोल देंगे कि रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स हो जाएगा। अब अगर फिर हम लास्ट में बात करते हैं 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, तो वो हो जाती है वैल्यू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की, और उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम की। आपको यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम weight 12 grams, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? 1 मोल की वैल्यू कितनी दी गई है कार्बन एटम की, जो वेट का 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना दिया गया है, वो दिया गया है 12 ग्राम का। और आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। अगर 12 ग्राम की बात की जा रही है और मास ऑफ 1 कार्बन एटम की बात कर रहा है, तो अगर हम 12 से 6.022 इंटू 10⁻23 का डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू जो निकल के आती है कार्बन के एक एटम की वैल्यू निकल के आती है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। इतनी बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which has more number of atoms, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। एटॉमिक जो मास दिया हुआ है, सोडियम का 23 यूनिट यूनिफाइड मास दिया हुआ है और आयरन का 56
यूनिफाइड मास दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम की बात अगर हम करते हैं तो मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 ग्राम और इसका मोलर मास जो होता है सोडियम का होता है 23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के इक्वल। तो नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम जो होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें Na से तो आपका नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाता है। 100 आपका गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास 3 है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 26.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स के इक्वल आ जाती है। अब फिर यहाँ पे आयरन की बात करते हैं, 100 ग्राम ऑफ आयरन की, तो मास यहाँ पे भी आपका 100 ग्राम ही है लेकिन आपका मोलर मास दिया हुआ है 56 के। एवोगैड्रो नंबर सेम रहने वाला है। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 100 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 23 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको मिल जाएगा 10.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 26.18 इंटू 10 के पावर 23 है, यहाँ पे 10.75 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सोडियम एटम है वो ज्यादा है नंबर ऑफ आयरन एटम की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, नंबर फ्रॉम मास। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोलर मास जो सोडियम का होता है 23 के इक्वल होता है। गिवन मास आपको दिया हुआ है 46 ग्राम। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं वो इक्वल हो जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई Na। आपका गिवन मास है 46, मोलर मास है 23, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो रिजल्ट निकलेगा वो 12.044 इंटू 10 के पावर 23 एटम हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे पार्टिकल था सोडियम का, एक एटम था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया गया और नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो एक मोल ऑक्सीजन का वेट होगा 1 मोल ऑफ O2 का जो वेट होगा वो 16 ग्राम के इक्वल होगा। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 16 कर देंगे जो कि इक्वल हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ O2 के। और आपको पता है कि एक मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक। और 4 मोल की अगर बात कर लेते हैं हम तो इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के इक्वल हो जाएगी जो कि इक्वल होगी 24.088 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम के। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है इसका, सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम है और ऑक्साइड है। सोडियम पे चार्ज कितना होता है, अगर ए पार्ट यहाँ पे हम ले लें, सोडियम पे +1 का चार्ज होता है और ऑक्साइड पे O2 माइनस का चार्ज होता है। ये आपको पता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को क्रॉस कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2Na प्लस O2 माइनस, इनको हम साथ में करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं Na2O। ये आपका हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। और अगर अब बी पार्ट की बात करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड Al3+ में होता है और Cl- होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा Al और यहाँ पे Cl के पास 3 चले जाएंगे तो Cl3। ये आपका फार्मूला हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का। सी पार्ट की बात करते हैं, सोडियम सल्फाइड। सोडियम में Na+ होगा और सल्फाइड में S2-। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं
जो चार्ज है Na2 के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा Na2 और S, ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड का फार्मूला। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं डी पार्ट में, तो जो आपका मैग्नीशियम है उस पे चार्ज होता है +2 का, और हाइड्रोक्साइड जो होता है उस पे हम OH-1 का चार्ज होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्रॉस कर देंगे तो Mg के पास 1 चला जाएगा और OH के पास 2 का चला जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो ऑक्सीजन तो सिंगल हो गया, हाइड्रोजन डबल होगा, तो ये लिखने का तरीका गलत है। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा अपनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज को जो NCERT में दिए हुए हैं।